हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज ये मेरा जो वीडियो है ये भारतीय समकालीन कलाकारों के पूरे नाम के ऊपर है। इसमें मैंने 20 कलाकारों को शामिल किया है, जिसमें आप शॉर्ट में जितने कलाकारों के नाम सुनते हैं उनके मैं आज इस वीडियो में पूरे नाम लेके आई हूँ। जो कि बहुत बार लोगों की कन्फ्यूज़न होती है, क्वेरी होती है कि मैम कलाकारों के पूरे नाम के बारे में भी एक वीडियो बना दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट में आ जाते हैं, पर उसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि इस कलाकार का पूरा नाम क्या है। क्योंकि ज़्यादातर हम KCS पढ़कर तो ऐसे क्या है कि SH रजा, तो कुछ जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनके बारे में तो हम जानते हैं, जैसे SH रजा, सूजा, MF हुसैन। बट कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके लॉन्ग नेम हैं और हम उसके पूरे नाम नहीं जानते हैं। तो ये मेरा वीडियो जो है 20 कलाकारों का, भारतीय समकालीन कलाकारों के 20 कलाकारों के पूरे नाम के ऊपर डिपेंड है। आपको आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। आई होप मैं आप लोग के लिए एवरीडे कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ। यही मेरी हमेशा मोटो रहती है कि आप कुछ नया पढ़ें, क्योंकि जो चीज़ें बुक्स में मिलती हैं, जो चीज़ें हर जगह मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं, वो तो हम सभी पढ़ते हैं, पर कुछ नया पढ़ने के लिए हमें नया कुछ देखना पड़ेगा। तो जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग मेरे चैनल से पुराने हों वो लाइक करें, शेयर करें और लोगों से अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नेम जो कि मैंने KCS पनिक्कर को लिया है। KCS पनिक्कर का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन में पूछा है। तो ये MCQs के जैसे मैं नहीं लाई हूँ, ये मैं एक शॉर्ट में MCQs लाती तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता, क्योंकि कई नाम अगर आप एक साथ पढ़ते तो उसमें से एक को रिकॉल करना और लर्न करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं एक साथ सिर्फ एक ही नाम लेके आई हूँ, जिससे आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। KCS पनिक्कर का पूरा नाम है कावलजी चिरम पथुरु शंकरन पनिक्कर, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ नाम है, जो कि KCS पनिक्कर जो थे वो भारतीय समकालीन कलाकार के रूप में इनका योगदान काफ़ी रहा है। तो इनका नाम आप याद कर लीजिए, कावलजी चिरन पथुर शंकरन पनिक्कर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन KG सुब्रमण्यम का है, जो कि KG सुब्रमण्यम, K से कालापति हो गया, G से गणपति और सुब्रमण्यम। तो KG सुब्रमण्यम, इनका जन्म 1924 में हुआ था और 16 में इनकी डेथ हुई थी। कालापति गणपति सुब्रमण्यम, कलापति गणपति सुब्रमण्यम, याद कर लीजिएगा। कलपति गुणपति या कलापति ये कह सकते हैं, या कलपति कह सकते हैं, कलपति गणपति सुब्रमण्यम। इस तरीके से KG सुब्रमण्यम का नाम है। अब हम नेक्स्ट नाम देखते हैं, MV देवन। MV देवन एक आर्टिस्ट हैं जिनका पूरा नाम हमें पता नहीं है। इनका नाम है मदाथिल वासुदेवन, V से वासुदेवन हो गया, मदाथिल वासुदेवन, पॉपुलरली आइडेंटिफाई एज MV देवन, जो कि 1928 में इनका जन्म हुआ था और 2014 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो MV देवन, मदाथिल वासुदेवन आप नोट कर लीजिए, या मेरी वीडियो को ही आप कई बार सुन लेंगे तो आपको ये रिकॉल हो जाएगा। MK नायर का पूरा नाम बताना है, ठीक है। MK नायर का मैपल्ली केशव पिल्लई कृष्णा कुत्ती नायर, काफ़ी बड़ा नाम है ये, मैपल्ली केशवा पिल्लई कृष्णा कुत्ती नायर। ये कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनका कॉमनली हम नहीं जानते, इनके आर्टिस्टों के बारे में भी नहीं जानते कि ये कैसा काम करते हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ कलाकारों के नाम आप अच्छे से इनको रट लीजिए, लर्न कर लीजिए, चाहे जैसे आप लर्न करिए, पेपर पे पेस्ट करिए, या इनको अपने पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, या इसी वीडियो को आप कई बार सुनिए, जो भी आपको सही लगे आप वो करिए। MK नायर, मेपाल्ली केशवा पिल्लई कृष्णा कुट्टी नायर, 1920 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
यहाँ पर दिया है कॉमनली आइडेंटिफाई एज M.K.K. नायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। S.H. रजा। S.H. रजा के बारे में आई होप सभी को पता होगा। S.H. रजा को सैयद हैदर रजा के नाम से जानते हैं। इनका भी जन्म 1922 में हुआ था, 22 फरवरी 1922 में, और इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। S.H. रजा, एस से सैयद हैदर रजा, ये बिंदु के लिए फेमस थे और ये इनकी रचनाएं जो होती थी बिंदु और ज्योमेट्रिक फॉर्म में होती थी। अब इन्हीं के सिमिलर एक और आर्टिस्ट है F.N. सूजा को क्या कहकर पुकारते हैं? तो F.N. सूजा जो है वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा, F से फ्रांसिस हो गया, N से न्यूटन हो गया और सूजा। 1924 में इनका भी डेट ऑफ बर्थ है। आप एक बार देख लीजिए, S.H. रजा, F.N. सूजा। आप लोग का ये हमेशा बार बार ये होता है कि कैसे हम आर्टिस्टों की जो डेट ऑफ बर्थ है हम कैसे याद करें। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस में याद किया करिए। किसी भी कलाकार के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे M.K. नायर 1920 में, S.H. रजा 1922 में और F.N. सूजा 1924 में। ये हो गया 3 कलाकारों का। अब सीक्वेंस एक तरह से आप लर्न कर जाइए। K.H. आरा भी उन्हीं के साथ में पैग के संबंधित थे। पैग में आरा, रजा, सूजा, बाकरे, गाडे ये सारे थे। तो ये सारे कलाकारों के भी पूरे नाम मैं बताऊंगी अभी। K.H. आरा का पूरा नाम क्या है? तो K.H. आरा का K से हो जाएगा कृष्णा जी, H से हावला जी और आरा, कृष्णा जी हावला जी आरा। इनका जन्म 1914 में हुआ था और 1985 में इनकी डेथ हो गई थी। 1914 में इनका जन्म हुआ था। K.H. आरा जो थे वो सूजा, रजा और इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया उनसे ये सीनियर थे। तो इस तरीके से आप 1914 में कृष्णा जी हावला जी आरा का जिनका पूरा नाम है और उनका जन्म हुआ था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का। P.T. रेड्डी का पूरा नाम बताइए। P.T. रेड्डी का पूरा नाम है पाकल तिरुमल रेड्डी। इनका भी जन्म जनवरी 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। आल्सो स्पीक्ड पाकला तिरुमल रेड्डी नोन एज P.T. रेड्डी। P.T. रेड्डी को तांत्रिक कलाकार के रूप में जानते हैं हम, और इनको भारतीय समकालीन कला में इन्होंने इन्होंने कलाकृतियाँ जो कि कुछ उसमें वर्ड्स को शामिल किया। इन्होंने अचानक से कुछ डूडल्स जैसे अपने चित्रों में शामिल करना शुरू किया और उसी को आगे बढ़ाया। इनको कुछ भारतीय कला के क्षेत्र में एक पुस्तक लिखने का भी योगदान है इनका, जो तंत्र वेद्य कलाकारों का तंत्र के क्या कह सकते हैं उसको, तंत्र के जो मंत्र होते हैं और उस पे जो संकेत चिन्ह होते हैं उस पे इन्होंने रिसर्च किया था। तो P.T. रेड्डी को हम इस तरीके से जान सकते हैं और इनको 1915 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट कलाकार है K.S. कुलकर्णी। K.S. कुलकर्णी का पूरा नाम बताइए। K से कृष्णा जी हो जाएगा, S से सामाराव और कुलकर्णी, कृष्णा जी सामाराव कुलकर्णी। कृष्णा जी सामाराव कुलकर्णी एक ऐसे भारतीय कलाकार थे जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। वहाँ के ये अध्यापन भी कर चुके हैं वहाँ के कला डिपार्टमेंट में, दृश्य कला संकाय में, और ये इनकी जो कलाकृतियाँ होती थी कुछ मिनिएचर पेंटिंग से प्रभावित होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से K.S. कुलकर्णी। M.V. धुरंधर। M.V. धुरंधर को हम किस नाम से जानते हैं? M.V. धुरंधर को महादेव विश्वनाथ धुरंधर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1867 में हुआ था। ये राजा रवि वर्मा के समकक्ष कलाकार माने जाते हैं और कुछ उनके ही जैसे उनकी चित्र को भी आप देख सकते हैं। तो M.V. धुरंधर जो है वो राजा रवि वर्मा के समकक्ष हैं 1867 में, और इनकी डेथ हो गई थी 1944 में। ये M.V. धुरंधर जो है राजा रवि वर्मा से छोटे थे उम्र में, और इन्होंने भी ऑयल पेंटिंग में बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं। M.V. धुरंधर, महादेव विश्वनाथ धुरंधर, आप याद कर लीजिए इसको, महादेव विश्वनाथ धुरंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। M.F. पीठावाला का पूरा नाम बताएं। M.F. पीठावाला जो है मंचरसा
फ़कीर जी पीठावाला। ठीक है, मंचेर शाह फ़कीर जी पीठावाला, इनका जन्म भी 1872 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। ये एक बॉम्बे स्कूल के अर्लीस्ट पेंटर रहे हैं। ठीक है, ये इनको एमएफ पीठावाला भी कहते हैं। ठीक है, मंचरशा फ़कीर जी पीठावाला, मंचरशा फ़कीर जी पीठावाला इनको जानते हैं। अब हम एम से देखते हैं एमएफ हुसैन का पूरा नाम। ये मेरे ख्याल से आई होप सबको पता होगा। मकबूल फ़िदा हुसैन, बेटर नोन एज एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था। आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा, पैग में जितने भी कलाकार हैं कि 15, 14 और आप 22, 24 यही था। 1915, 14, 1922, 1924 यही सारे कलाकारों का डेट ऑफ बर्थ था। तो आप एक अलग अलग कैटेगरी बना के कलाकारों का जन्म याद कर सकते हैं कि पैग के कलाकारों का जन्म पहले ऐसे याद करिए, फिर बॉम्बे जो बैग था बैग के कलाकारों का जन्म। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से किसी भी कलाकारों के जन्म के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं BN आर्या का पूरा नाम क्या है। BN आर्या को हम बद्रीनाथ आर्या के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1936 में हुआ था। BN आर्या। ठीक है, नेक्स्ट SK बाकरे। SK भी बाकरे भी जो थे वो भी पैग से संबंधित एक इंडियन कलाकार थे, पेंटर थे और पेंटर भी थे और स्कल्पटर भी थे। SK बाकरे का पूरा नाम सदानंद बाकरे था। ठीक है, वैसे तो SK आ रहा है तो इसमें के का अभी तक मुझे भी नहीं मिला, बट हम सदानंद बाकरे के नाम से जानते हैं। SK बाकरे लगा हुआ है पर हर जगह यहाँ पे कहीं भी सदानंद बाकरे ही लिखा हुआ था। सदानंद के बाकरे का कोई भी अगर आपको किसी को भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सदानंद के साथ क्या यूज़ होगा। ठीक है, मे भी सदानंद कृष्णा बाकरे जो भी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। इनका जन्म 1920 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2007 में हुई थी। ये एक इंडियन पेंटर और स्कल्पटर थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 15th नंबर का जो क्वेश्चन है, VS गायतोंडे का पूरा नाम क्या है। VS गायतोंडे का पूरा नाम वासुदेव S गायतोंडे, वासुदेव शरण गायतोंडे वॉज रिग्रेडेड एज वन ऑफ द इंडियन फॉरमोस्ट एब्स्ट्रैक्ट पेंटर। ये एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर के नाम से जाने जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पेंटर मीन्स मॉडर्न आर्ट के जो, जैसे पिकासो ने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की थी वैसे VS गायतोंडे के भी चित्रों में हम एब्स्ट्रैक्ट पूरी तरह से देख सकते हैं। इनका जन्म 1924 में और इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। VS गायतोंडे। नेक्स्ट है NS बेंद्रे का पूरा नाम क्या है। NS बेंद्रे को हम पूरे नाम से नारायण श्रीधर बेंद्रे के नाम से जानते हैं। 21 अगस्त सन 1910 में इनका जन्म हुआ था। 19 फरवरी 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको हम NS बेंद्रे के नाम से जानते हैं। 20th सेंचुरी इंडियन आर्टिस्ट, वन ऑफ द फेमस मेंबर ऑफ बड़ौदा ग्रुप। बड़ौदा ग्रुप के ये फेमस मेंबर थे। नारायण श्रीधर बेंद्रे बोर्न इन इंदौर में इनका जन्म हुआ था। ही मेड अ नेम ऑफ हिमसेल्फ एज लैंडस्केप आर्टिस्ट। ये लैंडस्केप आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और 1992 में इनको पद्म भूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। KK हैबर का पूरा नाम क्या है। KK हैबर का कांटीगेरी कृष्णा हैबर। इनका जन्म 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1996 में हुआ था, 1996 में हुआ था। बेटर नोन एज KK हैबर वॉज सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट known for his Indian themed artwork. कांटीगेरी कृष्णा हैबर, कांटीगेरी कृष्णा हैबर इनका पूरा नाम है। KK हैबर की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है मुर्गों की लड़ाई, जो कि एब्स्ट्रैक्ट और अति यथार्थवाद के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो KK हैबर के बारे में थोड़ा सा मैंने जानकारी दे दी। DP राय चौधरी, वैसे नॉर्मली हम DP राय चौधरी बोलते हैं पर इनका पूरा नाम क्या है, देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, वॉज एन इंडियन स्कल्पटर, ये एक बहुत बड़े इंडियन स्कल्पटर थे, पेंटर एंड फाउंडर चेयरमैन ऑफ ललित कला एकेडमी। ललित कला एकेडमी के फाउंडर चेयरमैन के रूप में भी इनको जाना जाता है, देवी प्रसाद राय चौधरी को।
डीपी चौधरी, इनकी बहुत सारी मूर्तियां हैं जो कि न्यू दिल्ली में नेशनल गैलरी के पास दांडी मार्च करके लगी हुई है, और भी इनके बहुत सारी मूर्तियां वर्ल्ड फेमस है। तो डीपी राय चौधरी को देवी प्रसाद राय चौधरी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर का, बीसी सान्याल, जिनको हम शताब्दी पुरुष के नाम से जानते हैं। बीसी सान्याल का जन्म 22 अप्रैल 1901 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। तो इस तरीके से 9 अगस्त इनको शताब्दी, ये 100 वर्षों से ऊपर इनका जीवन काल रहा है, इस वजह से इनको शताब्दी पुरुष के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो ना देखा हो, जिनको कलाकारों के उपनाम के बारे में, तो वो जाके देख लेंगे, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में ब्लिंक करने में मैं लगा दूंगी, जिसमें आप देख लीजिएगा कलाकारों के पूरे नाम और उनके उपनाम के बारे में आप जान जाएंगे। ठीक है। बीसी सान्याल का पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल, कॉमनली नोन एज बीसी सान्याल। इनको हम शॉर्ट में बीसी सान्याल के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो इनका जन्म बता दिया मैंने। ये एक मॉडर्निज्म एंड इंडियन आर्ट वाज इंडियन पेंटर एंड स्कल्प्टर, ये एक इंडियन पेंटर और स्कल्प्टर भी रहे हैं। ये आर्ट टीचर भी रहे हैं और इन्होंने कई जनरेशन के कलाकारों को इन्होंने पढ़ाया है। तो इनका नाम भवेश चंद्र सान्याल, बीसी सान्याल के नाम से इनको हम जानते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, H.A. गाडे का पूरा नाम बताएं। हरि अंबादास गाडे, हरि अंबादास गाडे, इनका जन्म 1917 में हुआ था। ये भी पैग के आर्टिस्ट रहे हैं। इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। ये एक इंडियन आर्टिस्ट है और रिमेम्बरेड एज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन पायनियर एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर। ये एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर के नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम हरि अंबादास गाडे है। हरि अंबादास गाडे भी एक तरह से पैग के जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था, M.F. हुसैन, सूजा, रजा, बाकरे, गाडे, तो ये सारे कलाकारों के साथ मिलके इन लोगों ने पैग की स्थापना की थी और बहुत उसको आगे बढ़ाया था। भारतीय समकालीन कला को प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के रूप में एक परिचय दिलाया था। तो ये हो गया मेरे ये वाला वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।